हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए अपने चैनल की 5वीं कहानी लेकर आया हूँ, यानी फियरफुल नाइट्स का 5th एपिसोड। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, और आज की कहानी इसी सच्चाई को दर्शाती है। तो इसको पूरा सुने, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। निशांत और रेहान हाईवे पर ड्राइव करते हुए अपने घर जा रहे थे। दोनों पिछले 9 घंटे से सफ़र पर थे और दोनों को भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी। तो निशांत ने रेहान को बोला कि अगर कोई होटल या ढाबा दिखे तो रोक लेना। रात के 11:30 हो रहे थे और दोनों बस यही सोच रहे थे कि आखिर इस वक्त कौन सा ढाबा खुला होगा। यही सोचते सोचते वो लोग थोड़ा आगे गए ही थे कि उनको एक ढाबा दिखाई दिया। ये देख रेहान ने गाड़ी रोकी और वो दोनों गाड़ी से उतर के उस ढाबे में गए, और वहाँ जाके उन्होंने 2 वेज थालियों का ऑर्डर दिया ही था कि करीब 5 मिनट बाद एक 50 से 55 साल का आदमी उनके पास आके बोलने लगा कि बाबू साहब, कोई सेवा? तो इस पर उन दोनों ने बोला कि नहीं चाचा, हम ऑर्डर दे चुके हैं। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला गया। इसके बाद निशांत और रेहान अपना खाना खा ही रहे थे कि वही 50 साल का आदमी फ़ोन पर किसी से बात करते हुए टहलते टहलते उन दोनों के पास तक आया, और फिर फ़ोन पे बात करते करते ही अचानक इतना घबरा के हेलो हेलो बोलने लगा, मानो जिससे वो बात कर रहा था वो किसी मुसीबत में हो। और फिर वो उसी हालत में वहाँ से भागता हुआ हाईवे की ओर चला गया। निशांत और रेहान ये नज़ारा एक टक देखकर हैरान रह गए, लेकिन फिर उन्होंने अपना खाना ख़त्म किया और वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए। करीब 2 से 3 किलोमीटर ही आगे पहुँचे होंगे जब ड्राइव करते हुए ही एक आवाज़ रेहान ने ठीक अपने बाएं कान में सुनी। तुम लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए था। तुम दोनों ने अच्छा नहीं। निशांत तुरंत चीखा, अबे ऐसे गाड़ी रोकता है कोई? लेकिन जब उसकी नज़र रेहान के चेहरे पर पड़ी तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये देखते हुए निशांत थोड़ा नरम होके उससे पूछने लगा, अबे रेहान, क्या हुआ? तो रेहान ने कपकपाई हुई आवाज़ में ही उससे बोला कि भाई, अभी मुझे उसी लड़के की आवाज़ सुनाई दी भाई, बिल्कुल मेरे कान में, मेरे बाएं तरफ के कान में। ये सुनते ही निशांत बोला, अबे क्या बकवास कर रहा है, वो कहाँ से आएगी यहाँ? इसके बाद निशांत ने रेहान को समझाया कि हो सकता है थकान की वजह से उसको ऐसा लग रहा है, तो वो आराम कर ले, अब गाड़ी मैं चलाऊंगा। इसके बाद निशांत ने गाड़ी स्टार्ट करी और वो आराम से ड्राइव करता हुआ आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूरी ही तय करी होगी निशांत ने जब रेहान भी दूसरी सीट पर बैठे बैठे ही सो गया था। तभी अचानक निशांत की नज़र सामने लगे मिरर पर गई तो देखा कि एक लड़की पीछे वाली सीट पर बैठे बैठे ही निशांत को घूर रही थी। ये देख निशांत की रगों का खून उसके दिल के साथ ठंडा पड़ गया था। वो चाह कर भी मुड़ नहीं पा रहा था, और तभी उसकी गाड़ी को धीमा करके उसने डरी हुई आवाज़ के साथ रेहान को जगाना शुरू किया। रेहान, रेहान, भाई, भाई वो पीछे वाली सीट पर देख, कोई बैठा है क्या? ये बात सुनते ही वो तुरंत मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद रेहान ने जब निशांत से पूछा तो उसने बताया कि रेयर व्यू मिरर में उसको एक लड़की दिखाई दे रही थी। ये सब सुनते ही रेहान ने निशांत से बोला, भाई, मुझे लगता है कि वो आदमी जो हमें ढाबे पे दिखा था
तो उसका ज़रूर इससे कोई कनेक्शन है। इस पे निशांत ने उससे बोला कि तू सही बोल रहा है यार, क्योंकि हम दोनों को एक ही जैसी गलतफहमी नहीं हो सकती। इसके बाद करीब 1.5 घंटे लगे उन लोगों को शहर पहुंचने में, जब निशांत ने रेहान को उसके घर छोड़ा और इसके बाद वो अपने घर निकल गया। इसके बाद घर पहुंचकर निशांत ने चाबियां निकाली और गेट में लगा के गेट खोला ही था कि अचानक किसी ने उसके पीछे से ही बोला, जल्दी खोलो ना यार, इतनी दूर का सफ़र करके मैं तो थक गई हूँ। ये सुनते ही उसने तुरंत मुड़ के देखा तो वहाँ उसको कोई नहीं दिखा। लेकिन डर क्या होता है इसका पता उसको बड़ी सटीकता से चल गया था। वो भागकर अंदर गया और गेट बंद करके उसने पूरे घर की लाइट्स ऑन कर दी और फिर वो नहाकर सो गया। अगले दिन उसकी नींद एक फ़ोन कॉल से टूटी। जब निशांत ने फ़ोन उठाया तो उधर से रेहान ने बोला कि भाई बहुत लोचा हो गया भाई। जब निशांत ने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है तो उसने बताया कि उनके एक दोस्त विजय की कल रात हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और ये खबर देने के लिए उनका एक दोस्त आकिब उनको कल रात से ही बहुत कॉलें कर रहा था, लेकिन सफ़र में उन दोनों के फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। इसके बाद रेहान ने बोला कि भाई तू जल्दी से तैयार हो जा भाई, मिट्टी बस 1.5 घंटे में ही उठने वाली है। और भाई पता नहीं क्यों लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा भाई। इसके बाद निशांत और रेहान तैयार होके पहुँचे सीधे शमशान घाट। शमशान घाट में मौजूद जितने भी लोग विजय की मिट्टी में आए थे वो बस एक ही बात कर रहे थे कि अचानक इतनी कम उम्र में बिना किसी बुरी आदत के और बिना किसी बीमारी के इस दुनिया से उसका चला जाना सचमुच दुखद और हैरान करने वाला था। लेकिन अब इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि वो लोग ये बोल रहे थे कि मौत के पहले आखिरी महीने में वो बड़ी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। विजय काफ़ी महीने से निशांत और रेहान से नहीं मिला था, तो इस बात का पता लगाने वो दोनों सीधे गए वहाँ मौजूद उसकी माँ के पास और उनसे पूछा उसके बारे में कि आखिर बात क्या हुई थी, ये सब कैसे हुआ। तो खुद को संभालते हुए ही उसकी माँ ने बोला कि आखिरी 1 महीने से वो बड़े अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था, जैसे वो अचानक सोते सोते उठकर बैठता और यही बोलता कि अब वो नहीं बचेगा और वो ना किसी से मिलता था। साथ ही बार बार वो हर किसी को यही बताने की कोशिश करता था कि एक लड़की है जो उसको नहीं छोड़ेगी। जब हम उससे पूछते थे कि आखिर कौन है वो लड़की तो वो इससे आगे कुछ नहीं बताता था। ये बात चौंकाने लायक थी, लेकिन उन दोनों को इस पर कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि ये तीसरी बार था जब उन दोनों को ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा था। क्योंकि पिछली रात जब वो लंबे सफ़र से लौट रहे थे तब वो अपने किसी काम से नहीं लौट रहे थे, बल्कि वो अपने 2 बेहद करीब दोस्तों की मिट्टी से लौट रहे थे और उनकी मौत का कारण भी हार्ट अटैक ही था। उनको भी अपने आखिरी दिनों में ऐसी ही एक लड़की दिखती थी जैसी निशांत के दोस्त विजय को अपने आखिरी दिनों में दिखती थी। अंतिम संस्कार के बाद रेहान और उनके दोस्तों के साथ वो बाहर आए और यही बात कर रहे थे कि ये जो चल रहा है इसकी कल्पना उन्होंने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं करी होगी, क्योंकि 1 महीने में उनके 3 दोस्तों की मौत हो जाना, वो भी ऐसे अजीब तरीके से, सचमुच उनको अंदर तक हिला रहा था। इसके बाद उन लोगों ने यही फैसला किया कि वो कुछ 1 महीने के लिए शहर से बाहर और काम धंधे से दूर, लेकिन तीनों साथ में कहीं चलते हैं और महीना भर वहीं रुकेंगे, क्योंकि 15 साल की इस दोस्ती में ऐसा कुछ अपने सपने में भी नहीं सोचा था उन लोगों ने, और सचमुच इस घटना ने उन लोगों को अंदर तक तोड़ दिया था।
लेकिन अब जो होना था वो हो चुका था और उसको बदला नहीं जा सकता था। इसीलिए उन लोगों ने शहर से दूर अपने एक फार्म हाउस में ही अपना 1 महीना गुजारने की सोचा। इसके बाद उन तीनों ने तैयारी की और वो निकल पड़े अपने उस फार्म हाउस की ओर। वहाँ पहुंचकर उन्होंने थोड़ा शांत और अच्छा महसूस करा। शहर से दूर, भीड़ भाड़ से अलग, वो लोग उस फार्म हाउस में रहते हुए 13 दिन गुजार चुके थे। और इसी बीच आकिब, निशांत और रेहान तीनों को कई बार एक लड़की नज़र आ रही थी जो बस उनको यही बोलती थी खुली आंखों से और उनके सपने में कि अब उन तीनों की बारी है। और साथ ही उन तीनों को अधिकतर सोते और खुली आंखों से एक आदमी भी दिखाई देता था। और अगर निशांत की माने तो ये वही आदमी था जो उससे ढाबे में मिला था। ये सब सिलसिला पूरे 1 महीने चला और जैसे ही वो 1 महीने गुजरा तो उन्होंने वापस से शहर लौटकर अपने काम और अपनी रोज़मर्रा लाइफ को फिर से जीने का फ़ैसला किया। और अब उन लोगों के सर से अपने दोस्तों की मौत का बोझ भी कुछ 1-2% हल्का हो चुका था और वो लोग वहाँ से चल दिए। शहर पहुंचकर करीब कुछ 2.5 महीने ही बीते थे उन लोगों को। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। इसी बीच उन लोगों को इस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ कि अब वो लड़की उनको दिखाई देना बंद हो चुकी थी। उन लोगों ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है तो वो इधर उधर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी लाइफ भी बिल्कुल ठीक चल रही थी। लेकिन एक रोज़ जब वो तीनों अपने बिजनेस के काम से शहर लौट रहे थे तो कार के शीशे से जब निशांत की नज़र बाहर की तरफ गई तो उसको वही ढाबा दिखाई दिया जिसको जाने या अनजाने निशांत और रेहान अपने साथ घटी अनहोनियों का जिम्मेदार मान रहे थे। क्योंकि इस ढाबे से खाना खाने के बाद ही उन लोगों के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाओं ने उनकी ज़िंदगी में दस्तक दी थी। तो निशांत अब किसी भी तरह बस जानना चाहता था कि आखिर क्यों उस ढाबे से जाने के बाद ही उसकी लाइफ में वो सब शुरू हुआ। तो उसने रेहान को बोला कि गाड़ी रोक ले। जब उसने निशांत से कारण पूछा तो उसने बताया कि वो ढाबा सामने है तो चलो कुछ खा लेते हैं। जब रेहान ने उस ढाबे को देखा तो उस ढाबे को देख के वो सकपका गया था। लेकिन निशांत ने रेहान को इशारा कर दिया था कि वो अभी आकिब के सामने कोई बात ना करे, बस गाड़ी रोक दे। वहाँ चल गए तो उसने वही किया। कार रोकने के बाद वो तीनों कार से उतरकर उस ढाबे में गए और वहाँ पहुँच के ऑर्डर आकिब ने दिया था। वहाँ जाना तो बस एक बहाना था, मेन काम तो उस आदमी को ढूंढना था जो पिछली बार उन लोगों को एक हैरान करने वाली कंडीशन में मिला था। तो निशांत ने उन दोनों को कहा कि ज़रा वो दोनों बैठे बातचीत करें, मैं ज़रा घूम के आता हूँ। तो जब निशांत वहाँ से उठकर टहलते हुए इधर उधर नज़र घुमा रहा था तो उसको वहाँ काम करने वाले बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे थे। लेकिन वो आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था जिसकी तलाश निशांत को थी। वो बस टहल ही रहा था कि तभी अचानक उसके बिल्कुल सामने तंदूर में रोटी लगाते हुए एक आदमी ने उसको अपने पास आने का इशारा किया। तो निशांत सीधे उसके पास गया और निशांत के कुछ बोलने से पहले ही उस आदमी ने निशांत से कहा कि कौन दिखाई दिया? ये बात लड़की सुनते या ही आदमी? निशांत की आवाज़ तो हलक में अटक गई थी। तो जब निशांत ने उससे हकलाते हुए बोला कि क्या मतलब, तो इस पर वो वर्कर उससे बोला, अरे साहब अब इतना अनजान ना बनिए, और आप जिसको ढूंढ रहे हैं ना वो तो अब आपको नहीं मिलने वाला। तो इस बात को
निशांत ने जब आगे बढ़ाते हुए उससे पूछा, क्यों, ऐसा क्यों? तो उसने बताया कि वो आदमी जिसको आप ढूंढ रहे हैं ना, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे ढाबे के पहले मालिक राजेंद्र वीर साहब थे। उन्होंने बड़ी परेशानियां झेली थी इस ढाबे और अपने बच्चों के लिए, इस उम्मीद में कि उनको एक सुख और समृद्ध जीवन जीने को मिलेगा। लेकिन किस्मत की मार से बेचारे बच नहीं पाए। कई साल पहले की बात है, जब उनकी नई नई शादी हुई थी और शादी के कुछ 1 साल बाद ही उनकी एक बेटी पैदा हुई और एक बेटा भी था। लेकिन दोनों बच्चे ठीक से 5 साल के भी नहीं हुए थे कि जब उनकी माँ इस दुनिया से चल बसी। राजेंद्र वीर साहब अकेले पड़ चुके थे, यानी हमारे मालिक अब 2 बच्चों को अकेले पाल रहे थे। अब अकेले ही उनको अपने और अपने बच्चों के लिए जीना था। तो अपने और अपने बच्चों के पेट के लिए और उनके भविष्य के लिए उन्होंने इस ढाबे को खोला और इसके लिए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। लेकिन कुछ लोगों को इस जगह पर बड़ी पुराने समय से नज़र थी। वो अपने फ़ायदे के लिए उसको हथियाना चाहते थे। लेकिन मालिक ने भी बड़े सपनों के साथ इस ढाबे को खोला था, तो उन्होंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ढाबा हाथ से तो वो नहीं जाने देंगे। जिसके लिए उन्होंने अपने गांव से अपने ही कुछ जान पहचान के लोगों को, करीब कुछ 35 लोगों को बुलाया और इस ढाबे का पूरा काम एक एक के हिस्से में बांट दिया। और वो ऐसे लोग थे जिन्होंने बोला था कि मालिक, आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जिससे एक फ़ायदा हुआ, मालिक को उन लोगों को काम के बदले कोई भी खर्च देने का या फिर कुछ भी देने का ज़रूरत नहीं पड़ी और वो लोग बस खाने पीने और ढाबे में रहने के लिए ही काम करने को तैयार हो गए थे। और खुद मालिक पैसे के दूसरे रास्ते बनाने के लिए खेती करने लगे और साथ ही रिक्शा भी चलाने लगे। इसी बीच अपनी बेटी और बेटे को पढ़ने के लिए उन्होंने शहर भेज दिया था। करीब 11 साल तक मेहनताना करने के बाद कहीं जाके उनको बाकी के व्यापार और ये ढाबे से बड़ी ज़ोर शोर के तरक्की मिलने लगी। इस ढाबे से रोज़ाना करीब 10 से 12 हज़ार तक का कमाई हो जाता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इसी बीच उनकी बेटी का एक दिन कॉल आया उनके पास कि वो आज उनसे मिलने आ रही है। तो उस दिन सुबह से ही मालिक बहुत खुश थे। लेकिन जब रात को उनकी बेटी यहाँ उनसे मिलने आने वाली थी, तो जिस बस में वो आ रही थी, तब कुछ लोगों ने उसी बस को हाईजैक कर लिया था। साथ ही वहाँ मौजूद जितनी भी लड़कियाँ उस बस में थी, उन्होंने उनको भी उठा लिया था और साथ ही उसमें मालिक की बेटी थी। ये बात हम लोगों को बहुत बाद में मालूम पड़ी कि जिन लोगों ने भी ये किया था वो कोई बहुत बड़ा रैकेट चलाते थे, जिसके चलते उन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया था। लेकिन उस बस में मालिक की बेटी भी थी जो 11 साल से अपने पिता से नहीं मिली थी और मालिक को भी उससे मिलने की बहुत तड़प थी। और उसी वक्त मालिक से बात कर रही थी वो फ़ोन पे। जब ये घटना हो रही थी तो मालिक ने ये सब सुना और अपनी बेटी से घबराए हुए उन्होंने पूछा कि क्या हुआ बेटा, कहाँ हो तुम? लेकिन ये सब सुनने के बाद मालिक भागते हुए वहाँ उसको बचाने गए, क्योंकि जिस जगह पे ये हादसा हुआ था वो ढाबे से कुछ ही दूर पर था। और उस जगह की अगल बगल देखकर उसने, यानी कि श्रुति, यानी कि राजेंद्र वीर साहब की बेटी ने उनको बताया था कि वो किस जगह पर है। लेकिन जब तक मालिक पहुँचे तो वो लोग सबको लेकर जा चुके थे। उसके बाद मालिक ने बहुत कोशिश की। उन्होंने पुलिस में कंप्लेन करी, बड़े से बड़े अधिकारी का दरवाज़ा खटखटाया इंसाफ के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मालिक के पास इंतज़ार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने इंतज़ार किया और एक रोज़ पुलिस ने उनको बताया कि उनको एक लाश बरामद हुई है। जब मालिक ने वहाँ पहुँचकर देखा तो उनकी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। वो लाश
उनकी बेटी की थी। ऐसा होने पर मालिक अब अंदर से टूट चुके थे, क्योंकि जिस चीज़ के लिए उन्होंने ये सब कुछ कमाया वही अब उनके पास नहीं थी। इसके चलते एक रोज़ पता नहीं मालिक के दिमाग में क्या आया, उन्होंने इसी हाईवे के बीचों बीच कूद कर एक ट्रक के सामने जान दे दी। और अब उनका ये ढाबा उनका एक बेटा संभालता है। और उसके बाद से आज तक मालिक और उनकी बेटी इंतकाम की प्यास में तड़प रहे हैं और बस इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार गलती से उनके हत्यारे इस ढाबे की दहलीज पर पांव रख दें। वो दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि उस दिन हमारे मालिक और उनकी बेटी को उनका बदला मिल जाएगा। ये सब बात सुनने के बाद निशांत की आंखों के आगे तो अंधेरा सा छाने लगा। वो दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास गया और उनसे बोलने लगा, आकिब, रेहान, जल्दी उठो, निकल यहाँ से। वो लोग उससे पूछने लगे तो उसने बस इतना ही बोला, तुम लोग जल्दी उठो और गाड़ी में बैठो, मैं पूरी बात गाड़ी में बताऊंगा। इसके बाद निशांत ने गाड़ी स्टार्ट करी और कुछ मीटर आगे ली ही थी कि बस बाएं तरफ से एक ट्रक सीधे आया और उनकी गाड़ी को कुचलता हुआ निकल गया और मौके पर ही उन तीनों की मौत हो गई। दरअसल निशांत एक बहुत बड़ा रैकेट चलाता था और इस काम में वो लड़कियों को सप्लाई करता था। साथ ही उसके कुछ दोस्त भी थे जो इस काम में उसका साथ देते थे, जैसे आकिब, रेहान, विजय, सुनील और आशीष। और जिस रात वो वारदात हुई थी, यानी राजेंद्र वीर साहब की बेटी को अगवा किया गया था, उस रात उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गर्ल्स हॉस्टल से भरी एक बस, यानी गर्ल्स हॉस्टल में उन्हीं लड़कियों से भरी हुई एक बस उस रास्ते से निकलेगी। तो उन्होंने मौके पर ही वहाँ पहुँचकर उस बस को हाईजैक कर लिया था। साथ ही सारी लड़कियों को ज़बरदस्ती एक वैन में भर दिया था। लेकिन श्रुति यानी राजेंद्र वीर साहब की लड़की बहुत सुंदर थी और उन लोगों की उस पर नीयत खराब हो गई थी, जिसके चलते उन्होंने पूरी तरह उसके साथ वो किया जिसकी कल्पना कोई बुरे से बुरे सपने में भी नहीं कर सकता था। और उसके करीब 6 महीने के अंदर अंदर ही उन सभी के साथ ये सब हो रहा था। निशांत और उसके दोस्तों के साथ श्रुति ने एक एक करके उन सब से अपना बदला ले लिया। साथ ही उसके पिता का भी बदला पूरा हो गया था। कहते हैं उस हाईवे पर अक्सर कई लोगों ने सफ़र करते वक्त एक 22 से 25 साल की लड़की और एक 50 से 55 साल के आदमी को साथ में टहलते हुए देखा है। और किसी ने भी अगर गलती से उनके आसपास किसी गलत इरादे से गाड़ी रोकी तो उसका अंजाम एक ही है, मौत। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इस एपिसोड के ज़रिए मैं आपको यही बताना चाहता था कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, और जो यहाँ किया है उसकी सज़ा या फल यहीं मिलेगा, किसी नर्क या किसी स्वर्ग में नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।